कोई कमरे में आता है और सबकी निगाहें उसी पे होती है, आता है या आती है। एंड आप सोचते हो ये सिर्फ उसकी लुक्स की वजह से होता है। आज ही नहीं, लुक्स बहुत किसी के लुक्स अच्छे होते हैं, लेकिन लुक्स से भी ज़्यादा अच्छा कुछ और होता है, वो है आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी एंड आपकी एनर्जी। उस इंसान की एनर्जी जिसकी हाई एनर्जी होती है, उस इंसान के आने से सबकी नज़र उसी पे होती है, क्योंकि वो इंसान कैसा होता है। एंड कैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ये बात है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का। देखो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ। एक इंसान है जो देखने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब वो बात करता है तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है एंड इधर उधर देखता है। एंड वही एक इंसान है जो उतना अच्छा नहीं है लेकिन एवरेज है। ड्रेसिंग सेंस से लगता है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ा है, या फिर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा घूम करके रखा है। जब वो आता है तो सब उसको तरफ देखते हैं। सामने से जाकर वो किसी से बात भी करता है ना, तो सबको क्या लगता है पता है कि यार ये कुछ काम से बात कर रहा है। एंड अगर कोई इंसान है जो देखने में बहुत अच्छा है, वो अगर किसी से बात करने भी जाता है तो सबको लगता है कि यार ये क्यों बात कर रही है, क्योंकि उन दोनों के डिफरेंस क्या है, उन दोनों की एनर्जी की। क्योंकि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में भी दोनों में से किसी ने बात तो अभी तक की नहीं है ना, दोनों ही तो बस आपको देख ही रहे हैं ना, आप किसी को देख ही रहे हो। तो दोनों में से किसकी एनर्जी हाई है? उसकी एनर्जी हाई है जो अच्छे से लुक्स करके आए। एंड अब जब वो इंसान बात करने आता है तो आप समझोगे कि उसकी जो बात करते वक्त जो नज़र होती है वो सिर्फ आँखों की तरफ होती है। एंड जब वो किसी को ऐसे देख के बात करता है तो सामने वाला इंसान भी उसकी तरफ देखने पे मजबूर हो जाता है, उसकी आंखों की तरफ। एंड फिर क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि जब मुझे किसी से बात करने में बहुत डर लगता है, कहीं वो मार देगी मुझे, कहीं कुछ सुना देगी। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो जब आप उधर से गुजर रहे हो तो सबकी निगाहें आप पर है, विश्वास मानो आपकी एनर्जी बहुत है। क्योंकि जब वैसा इंसान बात करने जाएगा सामने से, तो सामने वाला क्या सोचेगा? सामने वाला तो यही सोचेगा यार ये तो कुछ काम ही से बात कर रहा है, कुछ काम होगा, ऐसे इसके पास टाइम नहीं होगा। तो आपकी बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी आपको एक ऐसा इंसान बनाती है या फिर बनाता है जिससे आप जब किसी से बात करने जाते हो तो उसे लगता है कि यार इसके ये बेवजह का बात करने वाला तो इंसान है नहीं, इसके ज़रूर कुछ काम होगा। एंड जब आप उससे बात करने जाते हो वैसे इंसान बनकर, तो सामने वाले आपसे बात करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कमाल होती है आपकी एनर्जी का, आपका बॉडी लैंग्वेज का, आपकी आंखों का होता है। क्योंकि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और मेरी हाथ इधर उधर हम ऐसे ऐसे देख रहे हैं, और वहीं पे हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमारी आंखें बस सामने वाले को देख रही हैं, तो आपकी जब हमारी आंखें सिर्फ सामने वाले को देख रही होती है, सामने वाला इंसान भी थोड़ा हकबका जाता है। मतलब क्या बोल, मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है कि उन्हें देख के लगता है यार ये तो कुछ हमसे ही बात करने है, या फिर मतलब उस इंसान को कोई ना नहीं बोलता, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन की जो लेवल होती है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज की लेवल होती है, वो इतनी ज़्यादा हाई होती है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी से बात करने जाओ तो आपको इतने अंदर हिम्मत होना चाहिए कि आप सामने वाले से नज़रें मिलाकर बात करें। अब हिम्मत कैसे आएगी? देखो, अगर मैं बहुत सारा आपको 10 वीडियोस भी डाल दूँ, आपको हिम्मत नहीं आएगी जब तक आप खुद नहीं करोगे। हिम्मत आने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक, आईना के सामने जाओ और आंखों से आंखें मिलाकर देखो। लेकिन ये भी आपसे नहीं होता, क्योंकि घर पे लोग होते हैं, लोग नहीं होते, आप फ्लैट पे रहते हो तो दोस्त होते हैं और सब आपकी मजाक उड़ाएंगे। तो अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन करो और आंखों से आंखें देख के बात करो। जिस दिन आप ये चीज़ कर सकते हो उस दिन आप किसी से भी जाकर बात कर सकते हो। और दूसरा नंबर चीज़ जो बहुत ज़रूरी होता है वो है आपके ड्रेसिंग सेंस। जब आपको पता है कि आप अच्छे दिख रहे हो तो आप किसी को ना भी बोल सकते हो। एंड पता है हम कभी कभी अच्छे क्यों नहीं दिखते, या फिर सामने वाले इंसान हमारी वैल्यू क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें ना बोलना नहीं आता। हम लिटरली वो सब चीज़ों के लिए भी हाँ बोल देते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं अंदर से, एंड फिर हम शायद वो चीज़ों को करते भी नहीं है, आगे टालते रहते हैं। एंड फिर क्या होता है कि आपकी वैल्यू उस इंसान के सामने घटती ही रहती है। तो यार ये बहुत ज़रूरी है कि आप लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को समझो कि आपको ना बोलना आना चाहिए, भले ही आपको वो इंसान कितना भी प्यारा हो। अगर आपसे किसी कोई इंसान की बात हो रही है एंड उसे पता है कि आप ना नहीं बोल सकते और इसी वजह से वो आपको हमेशा बताते रहता है कि ये कर दो वो कर दो, तो आप ना बोलना सीखो। एंड आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने टाइम की वैल्यू करो। अगर आपने किसी को बोला है कि आप इतने बजे आओगे या ये काम इतने बजे करोगे, तो आपको वो काम उतने बजे करना है या फिर वहाँ पे आना है।
इससे आपकी बात की वैल्यू रहे। एक अच्छा इंसान वो होता है, एक वैल्यूएबल इंसान वो होता है जिसकी बात की वैल्यू रहती है। आपको जो काम नहीं करना उसे आप ना बोलो, और वो काम जो आपको करना है उसके लिए आप हाँ बोलो, लेकिन आप ना बोलो। एंड जो करना है उसको टाइम पे करना। अगर आप चाहते हो कि दूसरे इंसान आपकी वैल्यू को समझे तो आप हमेशा पॉइंट पे टाइम पे रहो। कुछ इंसान होते हैं जो हर काम को कर देते हैं लेकिन लेट लतीफ करते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू नहीं होती। आपके टाइम की कदर या फिर आपकी कदर वो इंसान करते हैं जिनको पता है कि आप टाइम की बहुत कदर करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन बनो तो एक ऐसा इंसान बनो जिसके टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उसे पता है कि मुझे ये काम इस वक्त करना है, मुझे ना बोलना दिया। मेरा एक सिंपल सा लाइफ में एक पॉइंट है। अब मैं एक बात बताती हूँ, ठीक है, एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिससे आपको हमेशा से बात करना है, एंड लेकिन जब आप बात कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बात करें, तो बीच में थोड़ी साइलेंस हो जाती है। आप उस साइलेंस को भरने के लिए कुछ भी बोल रहे हो, बेफजूल का बोल रहे हो, पता है इससे आप बहुत ही बेकार। तो आप एक ऐसे समझो कि आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हो जब आप चुप भी काम हो सकते हो। कुछ इंसान होते हैं जो सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बात करना, तो मैं फोन चलाने लगूंगी। ऐसा मत करो। एंड आप ये भी मत करो कि कुछ और जबरदस्ती आप बोले जा रहे हो, ऐसा भी मत करो। आप 2 सेकंड 4 सेकंड का पाउस लो। आप अगर उस वक्त चुप रहोगे तो आप अच्छे दिखोगे, आप वैल्यूएबल दिखोगे, बजाय उसके कि आप जबरदस्ती के कुछ बात कर रहे हो और उसको भी पता नहीं कि आप ये बात क्यों कर रहे हो, ठीक है, एंड आपको भी नहीं पता कि आप आगे क्या बोलना है, तो साइलेंस को काटने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो, मोबाइल चला रहे हो। एक वैसा इंसान बनो, अगर आपको अपना कम्युनिकेशन सही करना है तो, कि आप चुप्पी पे भी खुश रह सकते हो, आप चुप्पी पे भी काम रह सकते हो। जिस दिन आपने वो जो गैप में जो शांति है उस चीज को फील कर लिया और शांति में संतुष्टि ढूंढ लिया, ट्रस्ट मी, आप इस लेवल के इंसान बन जाओगे ना कि आप कभी भी कोई भी सिचुएशन से घबराओगे नहीं। जिस दिन आप ये चीज़ कर लोगे, आप एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनसे हर कोई बात करना चाहता है, उनमें एक क्वालिटी और होती है, वो है आप दूसरों की सुनते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना जो अपनी बातें बताना चाहते हैं। मेरी फ्रेंड्स होती हैं, कॉल करती है और सिर्फ अपनी बातें बताना चाहती है, तो मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन वो इंसान जिनको सामने वाले को सुनना पसंद होता है, जो सामने वाले को अच्छे से सुन सकते हैं, वो उनका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है वो एक लेवल हाई होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हो कि आप अपने कम्युनिकेशन को सुधारो तो ये चीज़ों को नोटिस करना। क्या क्या बोला? पहला कि नज़रें देखकर बात करना, आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, ऐसे कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें देख के बात करो। दूसरा, जब ऑकवर्ड साइलेंस हो तो भी काम रहो, कामनेस के अंदर की वो चुप्पी जो है उसमें भी शांति रहो। तीसरा नंबर कि आपको हमेशा हाँ नहीं बोलना है। हाँ, मुझे वो काम नहीं करना आता है लेकिन मैं हाँ बोलूँगा, ना बोलना सीखो। चौथा नंबर, जो चीज़ मतलब आपकी टाइमिंग की वैल्यू होनी चाहिए, आपकी बैच की वैल्यू होनी चाहिए। पांचवा, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सामने वाले को सुनो। अगर आप इन सब चीज़ को कर लेते हो तो आप बेशक आपकी कम्युनिकेशन की जो लेवल है ना वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि कोई भी आपसे बात करते आएगा तो हमेशा सोचेगा यार क्या बंदा था, क्या बंदी थी। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है आपको लाइफ में एक्चुअली में अपनी कम्युनिकेशन लेवल को ठीक करना है। तो जाओ ये सब चीज़ों को ट्राई करो, एक तो फ्रंट कैमरा में या फिर आईना में, तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ सुनने से नहीं होगा, थोड़ा करना भी पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट आप चाहते हो एंड चाहने के लिए स्टार्टिंग कुछ से करना होगा। तो अपना फ्रंट कैमरा खोलो, कुछ बोलो या फिर मिरर पे जाके बोलो। जिस दिन आप आंखों से आंखें देखकर अपने फ्रंट कैमरा में अपने मिरर में बात कर लिया, उस दिन तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना ही है। इसी के साथ मैं मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में। आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराना। बाय बाय।